नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डीटी का जो सितंबर 25 का पेपर हुआ है इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि लास्ट के अब 1.5 डे में आपको आईडीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है ताकि आपका आईडीटी का पेपर भी काफ़ी अच्छा चला जाए। सबसे पहले अगर डीटी के पेपर की बात करें, डीटी का पेपर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल पेपर आया है इस बार। काफ़ी आराम से आप इस पेपर को मैनेज कर सकते थे। बिलो एवरेज पेपर था, हाँ लेंथी काफ़ी ज़्यादा था, पर आराम से ये पेपर मैनेज किया जा सकता था। एग्जामिनेशन लायक पेपर था। कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी ए से 90 मार्क्स का पूछा गया, कैटेगरी बी जो टॉपिक थे उससे 20 मार्क्स का पूछा गया, और जो कैटेगरी सी टॉपिक है उससे 8 मार्क्स का पेपर आया। जो पेपर पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था एज इट इज सेम टू सेम वो पेपर पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फिक्स पेपर पैटर्न है डीटी का, वो ही ये फॉलो करते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज देखोगे तो पीजीबी पे आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन है 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, टीडीएस से भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा एनआर टैक्स से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, वेरियस एंटिटी वाले चैप्टर से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, ट्रस्ट 8 मार्क्स का पूछा गया, और इसके अलावा असेसमेंट अपील्स 10 मार्क्स का पूछा गया, और बाकी डबल टैक्स रिलीफ, कैपिटल गेन, टैक्स ऑडिट वगैरह वगैरह इनसे भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एक बार अपन देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के आए। तो सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव पार्ट अगर अपन देखें, पीजीबी का जो क्वेश्चन था बहुत आसान क्वेश्चन था, एक भी इसमें कुछ नया एडजस्टमेंट नहीं था, आराम से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। टोटल एडजस्टमेंट इसके रिपीटेड थे, कॉपी पेस्ट थे, आराम से ये क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते थे। पूरे के पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन में लाए जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें, 2 का ए वाला पार्ट, 2 के ए वाले पार्ट में 2 पार्ट आए, एक 4 मार्क्स का आपका एओपीबीवाई का आया, और सेकंड पार्ट इसमें कैपिटल गेन का आया। ये भी आराम से कर सकते थे, हालांकि नया क्वेश्चन था पर आराम से किया जा सकता था। अगर आपने कंसेप्ट बुक पढ़ रखी है तो आराम से सोल्व हो सकता था। अब इसका बी वाला पार्ट, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत डाटा वगैरह चेंज करके सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में भी मिल जाएगा बी वाले पार्ट का। इसके बाद अपन देखें 3 का ए वाला पार्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट की आपको टोटल इनकम वगैरह निकालनी थी। नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था लेकिन आराम से मैनेज कर सकते थे, कंसेप्ट बुक कर रखी थी और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी थी, तो इस क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। फिर 3 के बी वाले पार्ट की बात करें, ये आपका डबल टैक्स रिलीफ का क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, हालांकि एक दो एडजस्टमेंट इसमें नए थे, बाकी तो ये क्वेश्चन भी आराम से किया जा सकता था, कुछ स्पेशल इसमें ऐसा खास था नहीं। 4th का ए वाला पार्ट, टीडीएस वाला क्वेश्चन था 8 मार्क्स का। टीडीएस वाले इस क्वेश्चन में जरूर न्यू पॉइंट दिए थे पर आराम से कर सकते थे, कुछ खतरनाक कुछ ऐसा नहीं था, कंसेप्ट बुक पढ़ रखी थी, आराम से ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। बी वाले पार्ट की बात करें, ट्रांसफर प्राइसिंग का बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो जो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट है वो तो ज़्यादा ही आसान आया है। डीटी वाला पार्ट भी आसान है लेकिन जो इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट है वो तो और भी ज़्यादा आसान आया इस बार, तो ये भी आराम से कर सकते थे। अब 5 का जो ए वाला पार्ट, क्वेश्चन 5 काफ़ी लोग छोड़ते हैं और इस बार क्वेश्चन 5 छोड़ने लायक भी था। बाकी 2 3 4 1 2 3 4 तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और क्वेश्चन 6 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 5 छोड़ने लायक क्वेश्चन था। 5 के ए में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 असेसमेंट अपील से थे और एक टीडीएस में असेसिन डिफॉल्ट की रिगार्डिंग पूछा गया, एक केस लो का क्वेश्चन था इसमें, जिस 3 में से आपको 2 करने थे अटेम्प्ट। और बी वाला पार्ट तो आपका जो टेक्स्ट टीवी ईपीएस वगैरह का है उसका एज इट इज क्वेश्चन था, कॉपी पेस्ट। अब क्वेश्चन 6 था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन का 6, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 6 का ए वाला पार्ट भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, बी वाला पार्ट भी मिल जाएगा आपको, और सी वाला पार्ट भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो बिल्कुल ही आसान था इसका, क्वेश्चन 5 को छोड़ दे तो बाकी तो ये आराम से आप कर सकते थे, किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत उन लोगों को आई होगी जिन्होंने ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ज्ञान लिया होगा, उनको फिर भी दिक्कत आई होगी। जिन्होंने कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक करा है उसके लिए तो बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही मक्खन पेपर था। और पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक कंसेप्ट बुक से था, कुछ भी इसके बाहर से कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा कंसेप्ट बुक से। मानो कुछ क्वेश्चन चलो फिर भी कुछ एडजस्टमेंट आए थे नहीं, तो क्वेश्चन बैंक से भी रिपीट हुए, पर कंसेप्ट बुक जिन्होंने पढ़ रखी थी और जिन्होंने क्वेश्चन बैंक कर रखा था वो तो इस बार पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने वाले। वैसे तो हमेशा ही डीटी के पेपर में पूरा का पूरा पेपर कंसेप्ट बुक से ही आता है। लास्ट टाइम 2 मार्क्स का नहीं आया था, 116 नंबर का आया था, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा ही कंसेप्ट बुक में कवर था। तो कंसेप्ट बुक अगर किसी को लगता है कि इतनी छोटी बुक है कैसे आता है, आ जाता है, आ जाता है, कैसे आ जाता है, वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस बुक पढ़नी है और 250 पेज भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, उसको पढ़ के भी आप 90+ मार्क्स आराम से ला सकते हो। अब एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू भी मैनेजेबल एमसीक्यू थे, हालांकि नए नए एमसीक्यू थे पर मैनेज किए जा सकते थे। इसमें सिंगल एमसीक्यू थे, सिंगल एमसीक्यू में 2 तो आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के थे और एक एमसीक्यू इसमें आपका एनआर टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है उससे आपका जो क्रूज शिप वाला है उसके रिगार्डिंग था। और बाकी जो केस सिनेरियो थे, एक बिजनेस ट्रस्ट के रिगार्डिंग केस सिनेरियो था जिसमें थोड़ा एनआर टैक्सेशन भी घुसा रखा था इन्होंने, एक मिक्स केस सिनेरियो था जिसमें टीडीएस पूछ लिया, कैपिटल गेन वगैरह पूछ लिया, और एक केस सिनेरियो में पेनल्टी वगैरह पूछ ली, टैक्स इवेजन वगैरह का पूछ लिया। ये सब पूछा था जो आराम से किया जा सकता था, बस आपको तो कंसेप्ट बुक करनी थी और क्वेश्चन बैंक करना था। जिन्होंने भी ये किया होगा उनको ये पेपर
काफ़ी आसान लगा होगा। और जिन्होंने जो मैंने एक वीडियो डाला था, लाइव वीडियो लिया था 2-2.5 घंटे का, जिसमें मैंने कॉमन डाउट्स अजम्पशंस वगैरह की बात करी थी, वो वीडियो से भी काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। उसमें जो 115 बीएससी के रिगार्डिंग काफ़ी पॉइंट थे जो मैंने उस वीडियो में बताए थे। काफ़ी लोग अगर वो वीडियो देख के गए थे, उनकी इस पेपर में वो गलतियाँ भी नहीं हुई होंगी, वो गलतियाँ भी उनकी नहीं हुई होंगी। हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ी दिक्कत वाली थी। दिक्कत वाली क्या थी? जो डबल टैक्स रिलीफ का क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने फिर से दे दिया डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अब पीजीवीपी में तो ग्रोसअप करना नहीं था आपको। अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे, जबकि वैसे मैंने बता दिया था डाउट वाली वीडियो में कि पीजीवीपी में तो नहीं करना, डबल टैक्स रिलीफ का क्वेश्चन आ जाए तो आपका कुछ कह नहीं सकते। पहले तो ये ग्रोसअप करते थे, अब इनका आगे का क्या भरोसा, कुछ नहीं कह सकते। इसमें डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी दे रखा था, खाली इस पॉइंट की दिक्कत थी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अब करेंगे नहीं करेंगे ये तो इनका सजेस्टेड आंसर देख के ही पता चलेगा। बाकी मैंने बोला था कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, पीजीबी में इन्होंने बंद कर दिया था ग्रोसअप करना, बस एक ही थोड़ा सा दिक्कत वाला बात थी, और बाकी कोई भी इस पेपर में ऐसी दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो काफ़ी लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। काफ़ी लोगों के मैसेज आए मेरे कि इस बार तो पेपर बहुत ही शानदार हो गया, 80+ आएंगे, 70+ आएंगे, और अब आएंगे भी इस पेपर में। पेपर जिस लेवल का था डीटी का, इतना आसान पेपर भी ऐसा नहीं होता कि आ जाता है। लास्ट के 2 अटेम्प्ट देखोगे उससे तो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल था। लास्ट का पेपर अबव एवरेज था, लास्ट वाला जो अटेम्प्ट का पेपर था, और उससे पहले वाले अटेम्प्ट में पीजीबीबी का क्वेश्चन बिल्कुल टफ आ गया था। तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं था। पीजीबीबी का क्वेश्चन भी आसान, बाकी क्वेश्चन भी आसान, तो डेस्क्रिप्टिव पार्ट तो ज़्यादा ही आसान था। अब बात करते हैं अपन आईडीटी की। अब आईडीटी में आपको क्या करना है, आईडीटी की कैसे प्लानिंग करनी है ताकि आईडीटी भी आपका अच्छे से हो जाए, आईडीटी में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सको। अब देखो आईडीटी में एक तो आपको मैराथन देखनी है, जो मई 25 में मैराथन ली थी, 2 मैराथन ली थी सुरेंद्र सर ने मई 25 में, और दोनों सेम टू सेम एप्लीकेबल है सितंबर के लिए। एक तो थी प्रोविजंस की मैराथन और एक थी क्वेश्चंस की मैराथन। तो जिसको मैराथन से कवर करना है वो मई 25 वाली मैराथन देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको रिवीजन वीडियो से कवर करना है वो रिवीजन वीडियो देख सकता है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको क्वेश्चंस में दिक्कत आती है वो मई 25 की क्वेश्चंस वाली मैराथन देख लेना, उसमें से गारंटी से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। उसमें टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कवर थे। सेम है वो, सितंबर के लिए भी सेम है और मई के लिए भी सेम है। मैंने बताया था इसका लिस्ट चेंज नहीं हुई है, तो वो क्वेश्चंस देख लेना, 100 क्वेश्चन। जिन्होंने आईडीटी थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी है या बिल्कुल तुक्के में जाएंगे, कम से कम वो देख के चले जाना, क्या पता डीटी अच्छा हो गया हो, उसमें 40-50 आपके उसी से आ जाए, काम हो जाएगा आपका। तो ऐसा कर सकते हो। अब जो भी सेल्फ स्टडी करोगे कैसे करनी है, देखो आज डे 1 पे सबसे पहले आपको कस्टम्स उठाना है। कस्टम्स एक्ट उठा लो, सबसे पहले कस्टम्स खत्म कर लो। कस्टम्स बिल्कुल बेसिक आता है, कुछ भी इसमें नया पूछा नहीं जाता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें गलती होने के चांस भी कम होते हैं। सबसे पहले कस्टम खत्म कर लो। कस्टम में 6-7 चैप्टर है, कुछ चैप्टर तो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। तो सबसे पहले कवर कैसे करोगे आप, तो जो मेन चैप्टर है लेवी वाला, एग्जिबिशंस फ्रॉम कस्टम ड्यूटी वाला, बैगेज वाला और वैल्यूशन वाला, ये लगभग 2-2.5 घंटे लेंगे आपके। और जो बाकी छोटे छोटे चैप्टर, रिफंड, कस्टम का, वेयर हाउसिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा मोटा पार्ट, इन सब को मिला के आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। इनको आप कवर कर लो सबसे पहले। लगभग 3-3.5 घंटे में आप आराम से कस्टम कवर कर सकते हो। कस्टम की या तो रिवीजन देख के भी कर सकते हो, मैराथन देख के भी कर सकते हो, या आपको खुद से पढ़ोगे तो कंसल्ट बुक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के भी आप कर सकते हो कस्टम को। सबसे पहले कवर कर लो। उसके बाद कोशिश करो कि आज आप थोड़ा और लेट जग पाओ, 1 बजे तक कोशिश करो। और जीएसटी में क्या करो, जो प्रोसीजर पार्ट के छोटे छोटे चैप्टर हैं, सारे नहीं, छोटे छोटे चैप्टर प्रोसीजर पार्ट के, जैसे इंस्ट्रक्शन सर्च हो गया, असेसमेंट हो गया, लायबिलिटीज हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, मिसलेनियस प्रोविजन वगैरह हो गए, टैक्स इनवॉइस वगैरह हो गया, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हो गया, रिटर्न्स वगैरह हो गया, इन सबको कर लो। इन सब में अगर आपसे पूरी कंसल्ट बुक नहीं पढ़ी जा रही तो कम से कम क्वेश्चन देख लो, ये कर लेना। 1.5 से 2 घंटे ये लगेंगे और 1 बजे तक आपका ऐसे प्लान हो जाएगा। कस्टम कंप्लीट हो जाएगा और जीएसटी के छोटे छोटे चैप्टर जो है प्रोसीजर पार्ट के, ये भी कवरेज आपकी हो जाएगी। ये होने के बाद अब डे 2 पे कल क्या करना है, कल आप सुबह 8-9 बजे जब भी उठो तब स्टार्ट करना पढ़ाई। और सबसे पहले जीएसटी के जो मेन चैप्टर, स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं, सप्लाई चार्ज, वैल्यू, एग्जम्पशन, टाइम, प्लेस, सबसे पहले ये करने हैं। सबसे पहले ये लगभग 6 घंटे लेंगे, 6 चैप्टर आपके 6 घंटे ले लेंगे। उसके बाद अगले स्लॉट में आपको आईटीसी उठाना है। आईटीसी लगभग 3 घंटे लेगा। आईटीसी में कंसेप्ट तो करना ही है। अब कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आपको देखने हैं, 50, 54, 60, 67, 71, ये कर लोगे, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपके कवर हो जाएगी। बस ये 5-6 क्वेश्चन करने हैं। कुछ लोग बोलते हैं चलो एडजस्टमेंट शीट देख लेते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। वो एडजस्टमेंट शीट रखने बैठोगे, किसी ने दे दी आपको कि 50 ऐड करने की चीज़ें दे दी, 50 लेस करने की चीज़ें दे दी, ऐसे देते हैं उल्टी सीधी चीज़ें, पर उससे कुछ नहीं होने वाला, उसमें ज़्यादा गलतियाँ करोगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देख लो, इससे बेटर। लगभग 3 घंटे लगेंगे, आईटीसी आपका कवर अप हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये 3 चैप्टर लगभग 1.5 घंटा लेंगे, ये कर लो कवर। फिर प्रोसीजर पार्ट में अपने 3 चैप्टर थे, जिन 3 चैप्टर में गारंटी से तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, और एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें 2 आ जाते हैं।
एक तो डिमांड रिकवरी, एक ऑफेंस पेनल्टी और एक अपील्स एंड रिवीजन। ये 3 चैप्टर आपको करने हैं। ये लेंगे लगभग 2.5 घंटे। ये कल की रात में हो जाएंगे आपके। कल की रात को ये 3 चैप्टर और हो जाएंगे आपके। तो कल आपको लगभग 12 घंटे देने पड़ेंगे, 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये इतना सिलेबस आप आराम से कवर अप कर लोगे, उस अकॉर्डिंग ये टाइम दिया है। अगर आप कंसल्ट बुक पढ़ते हो और क्वेश्चन बैंक करते हो, हाँ कुछ कचरा पढ़ते हो तो अलग बात है, बाकी कंसल्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद 1 नंबर का भी नहीं आना। मैं ये बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको। 118 नंबर का पेपर जीएसटी का पूरा कंसल्ट बुक से आने वाला है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए तो क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे आपको, कहीं और से आपको कहीं नहीं मिलने वाले। अब डे 3 पे बची हुई चीज़ें कर लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला चैप्टर बचा हुआ आपका जीएसटी का, एक रिफंड वाला चैप्टर बचा हुआ जीएसटी का, एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बची हुई है। अगर कवर कर रखी है तो आपने ये कवर कर लेना। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपके तीनों चैप्टर हो जाएंगे। एग्जाम वाले दिन ये कर लेना सुबह उठ के। इसके बाद और टाइम मिल जाए आपको तो 2-3 चीज़ें आपको जरूर से करनी है। एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वीडियो डाल रखा है सुरेंद्र सर का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वीडियो जरूर देख लेना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, एक दिन की भी गलती हो जाती है, आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे उसमें। तो वो वीडियो देख लोगे, वो एक दिन वाली गलती आपकी नहीं होगी। कहाँ इंक्लूड करना है, कहाँ एक्सक्लूड करना है, सब पता चल जाएगा आपको। दूसरा एक वीडियो डाल रखा है जीएसटी लाइबिलिटी का, जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन 1, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसमें आप 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स कैसे लेके आओ, उसका एक छोटा सा वीडियो डाल रखा है, छोटा सा वीडियो। उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं बता रखा कि ये ऐड कर दो, ये लेस कर दो, ये नहीं बता रखा। ये तरीका बता रखा है कि अगर नया क्वेश्चन भी आ गया, कैसा भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपने वो तरीका देख लिया, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और गलती भी नहीं होगी आपकी। और वैसे भी वो क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, और कैसे करना है वो वीडियो देख लेना एक बार, आपको मजा आ जाएगा। 14 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप मान लो बिल्कुल नया क्वेश्चन भी आ जाता है, आप आराम से 10 मार्क्स तो उस क्वेश्चन में ले ही आओगे। और ये एडजस्टमेंट रखने बैठोगे तो 14 में से आपके 4 नंबर भी नहीं आएंगे। तो बेटर ये है वो देख लेना। और टाइम अगर आपको मिल जाए, ये दोनों वीडियो तो छोटे छोटे 10-10 मिनट की वीडियो है। एक एडिशनल क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके साथ शेयर की थी, मतलब क्वेश्चन बैंक के बाद जो नई आरटीपी आई थी ना, May 25 वगैरह की या एमटीपी वगैरह, उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन थे, वो पीडीएफ देख लेना। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे थे, खाली इंपॉर्टेंट वाला देख लेना। और एक September 25 की आरटीपी में 2-3 क्वेश्चन एडिशनल न्यू है, 2-3 क्वेश्चन न्यू है, जो भी है वो आप देखना चाहो तो वो और देख लेना। बस इतना कर लोगे, आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप आराम से आईडीटी में भी 80+ का स्कोर कर सकते हो। और आईडीटी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है ग्रुप 2 में, सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन आती है आईडीटी में। काफ़ी लोग तो आईडीटी में 40-50 लाके खुश हो जाते हैं, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ पहाड़ नहीं तोड़ा। आईडीटी में आराम से आप 70-80+ पे जा सकते हो, पर आपको कंटेंट सही पढ़ने की जरूरत है बस। कुछ लोग सोचते हैं चलो 50 नंबर आ गए और पागल हो जाते हैं, अरे टीचर ने क्या कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके 50 आए, अगर आप एक बार हमारी वाली कंसल्ट बुक देख लेते हैं, क्वेश्चन में लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 50 की जगह 70 आते हैं आपके। तो वो बुक भी बनी हुई इस अकॉर्डिंग है और वीडियोस भी इस अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं, तो एक बार आप ये देखना। आईडीटी की कंसल्ट बुक तो वैसे भी फ्री डाल रखी है, पूरी की पूरी पीडीएफ भी डाल रखी है, वैसे तो आपने फॉलो कर ले रखी होगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मैराथन देखनी है तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन वाली मैराथन आप जरूर देख सकते हो। क्वेश्चन वाली मैराथन से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आईडीटी में कोई भी डाउट हो, आपको कैसा भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो सुरेंद्र सर को आपको मैसेज करना है। काफ़ी लोग मुझे ही मैसेज कर देते हैं, मैं सुरेंद्र सर का नंबर दे देता हूँ, 9694199200। ये नंबर है, आप कभी भी मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कैसा भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो आईडीटी के रिगार्डिंग, जो भी डाउट आ रहा हो, आप इस नंबर पे मैसेज करके डाउट को सोल्व जरूर करवा लेना। ये नहीं कि अपने मन से चले गए एग्जाम में, काफ़ी बार अजम्पशन वगैरह में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अब आप आईडीटी पे अच्छे से लग जाओ, और आईडीटी में भी एक आपको अच्छा स्कोर करना है। ऐसा नहीं कि चलो डीटी आसान आ गया तो चलो अब थोड़ा सा रिलीफ ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको टारगेट ये रखना है कि आईडीटी में भी हम 70+ जाएँ या 80+ जाएँ। फिर एक लास्ट कचरा सब्जेक्ट बचेगा आईबीएस, उस कचरा का देखेंगे क्या करते हैं, पर आईडीटी को आपको अच्छे से करके जाना है, ताकि डीटी आईडीटी में आपकी ऐसे हो जाए कि ऐसे ही मार्क्स आए कि एग्जामिनेशन से कम की तो कोई गुंजाइश हो ही ना। एग्जामिनेशन क्या डिस्टिंक्शन आना चाहिए इन पेपर में। तो आईडीटी भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 75, 70+ तो आराम से स्कोर कर सकते हो। ग्रुप 2 का सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है आईडीटी, पर कचरा चीज़ें करने के चक्कर में काफ़ी लोग इस सब्जेक्ट को बर्बाद कर देते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान से कवर अप करना है चीज़ें। कोई भी दिक्कत हो आप सुरेंद्र सर को कांटेक्ट कर लेना, वो आपका कैसा भी डाउट हो वो आपका रिजॉल्व कर देंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।